अगर हम सुबह से शाम तक एक दीवार को धक्का लगाएं तो क्या होगा? जाहिर सी दोस्तों, वो दीवार कहीं जाएगी नहीं, मतलब वो दीवार हिल भी नहीं पाएगी। उस दीवार को हमने धक्का तो लगाया लेकिन वो दीवार कहीं पहुंची नहीं। इसका मतलब है कि हमने मेहनत बहुत किया लेकिन हमें परिणाम नहीं मिला। राइट? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात है और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए विचार के साथ। और ये विचार होगा मीनिंगलेस गोल के बारे में, मतलब निरर्थक लक्ष्य के बारे में। एक बार एक व्यक्ति का कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर वहां आने वाले और जाने वाली गाड़ियों का इंतजार किया करता था। जब भी कोई गाड़ी वहां आती थी तो वो उनका पीछा करता था और वो तब तक भागता रहता था जब तक कि वो हांफ ना जाए, जब तक वो थक ना जाए। इस तरह से कई दिन चलते रहे और कई दिन गुजर गए। एक दिन उस व्यक्ति के एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये कुत्ता कभी किसी गाड़ी को किसी दिन पकड़ पाएगा? उस व्यक्ति ने एक बड़ा ही अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे ये तो नहीं लगता कि ये गाड़ी को पकड़ पाएगा, लेकिन हाँ, तुम सोचो, अगर अगर किसी दिन इसने किसी गाड़ी को पकड़ भी लिया तो क्या कर लेगा वो? मतलब उसे कुछ हासिल होगा क्या? जाहिर सी बात है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ऐसा हम सभी करते हैं। मतलब उस जानवर की तरह हम निरर्थक लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं जिसका कोई परिणाम, जिसके कई कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें प्राप्त नहीं होने हैं, कोई रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होना है। तो फिर ये भाग दौड़ क्यों? सक्रियता होने का मतलब उपलब्धि नहीं होता। मतलब हम सक्रिय हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सक्रिय तभी होना है जब गोल रियलिस्टिक गोल के पीछे अगर हम भागेंगे तो शायद सक्रियता भी हमारी कामयाब होगी। इस बात को साबित करने के लिए एक फैब्रे नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस प्रयोग में भेड़ चाल चलने वाले कैटरपिलर्स को लिया। कैटरपिलर्स की एक प्रवृत्ति होती है कि वो आंखें बंद करके एक दूसरे के पीछे करते हैं। कैटरपिलर्स की इस प्रवृत्ति को दिखाने के लिए इंसान भी ऐसा करता है, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने बीच में चीड़ के कुछ पत्ते रख दिए और चारों तरफ उन कैटरपिलर्स को इस तरह से अरेंज किया जैसे जो आगे वाला कैटरपिलर है वो सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। इस तरह की व्यवस्था की गई। बीच में चीड़ के कुछ कांटे रख दिए गए जो उनका पसंदीदा भोजन था। यद्यपि पसंदीदा भोजन कुछ इंच की दूरी पे था, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की। कॉन्टिन्यूअस वो चलते रहे क्योंकि वो आंखें बंद करके चलते रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, पीछा किया और असली गोल से भटक गए। परिणाम ये हुआ कि 7 दिनों के लगातार चलने के बाद भी उन्हें वो हासिल नहीं हुआ जो उन्हें हासिल होना चाहिए था। यानी भोजन उनसे कुछ इंच की दूरी पर ही था। फिर भी 7 दिनों के अथक प्रयास के बाद भूख, प्यास और तड़प की वजह से वे सभी मर गए। और यही परिणाम हमारी लाइफ का भी होता है दोस्तों। यानी कि हम अगर निरर्थक लक्ष्यों के पीछे भागेंगे तो निराशा, हताशा, डिप्रेशन के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम सही लक्ष्य के पीछे भागेंगे तो शायद हमें सब कुछ हासिल हो। कई कभार हम ये सोचते हैं कि अगर हम सक्रिय हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सक्रियता इस तरह की होनी चाहिए कि हर कदम हमें लक्ष्य दिखाई दे। लक्ष्य रियलिस्टिक हो, नॉन रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। एक बार एक दंपति, एक पति और पत्नी कहीं जा रहे थे। पत्नी ने पति से कहा, प्रिय, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पति ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत पहले चल रहे हैं, हम बिफोर टाइम है। उसने ये बात तो कह दी लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। मतलब बिफोर टाइम चलकर हम ये नहीं कर सकते कि हम उस रास्ते को कवर पर कर पाए जो सही रास्ता है। वो रास्ता हमें गलत जगह पे ले जाएगी। और इस तरह से हम में से कई लोग उन गलत रास्तों का चयन करते हैं और अपने आप में ये कहते हैं कि हम सक्रिय हैं और हम अपने लक्ष्य पर अड़िग हैं, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होकर रहेगा। क्या आपको लगता है कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होकर रहेगा? नहीं। और लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम सही दिशा में सही प्रयास करेंगे और गोल को रियलिस्टिकली देखेंगे।
यानी एक ऐसा गोल, एक ऐसे लक्ष्य के पीछे काम करेंगे जो सार्थक हो और जो अचीवेबल हो। तो इस तरह से आज का टॉपिक था कि हम निरर्थक लक्ष्य के पीछे न भागें और कामयाबी को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम सक्रियता का कदम फूंक फूंक कर रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।